आवाज देखना भाई, पीछे आ रही है? आ रही है? क्या पढ़ा था भाई कल? हाँ। IRDP, IAAP और ICDP और हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम, और उसके बाद में SFDA, MFAL और IRDP ट्राइसेम। हाँ। उसके बाद क्या था? DPAP और DDP। उसके बाद में बस। अब जो IRDP अपन पढ़ रहे थे, IRDP पढ़ा था ना? ठीक है। उसके अंदर अपन ने क्या देखा था कि इसकी अप्रोच कैसी है? फैमिली बेस्ड है। और उसकी जो डेवलपमेंट यूनिट है ना, उसकी बेसिक डेवलपमेंट यूनिट वो लिख लेना, अपन ने लिखी नहीं थी कल, है ना? उसकी बेसिक डेवलपमेंट यूनिट है वो कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक है, CD ब्लॉक। मैं लिख देता हूं ना। जो IRDP पढ़ा था अपन ने, इसकी बेसिक डेवलपमेंट यूनिट, कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक। पेपर बन गया तुम्हारा, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर जो अपन ने पढ़ा है इसके अंदर से ये दोनों आएंगे, है ना? जो पहला पहला अपन ने पढ़ा था चैप्टर वो, और जो प्रोग्राम पढ़ रहे हैं ये इनमें से। हाँ। हाँ। लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों ही आएंगे। हाँ। ठीक है। आज तक का आएगा, हाँ। आज पढ़ेंगे उनमें से, उसमें से भी आ सकता है ना? ठीक है। चलो। कल कल अपन ने सबसे पहले अपन ने कहा कि अपन पढ़ रहे थे रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट में अपन ने सबसे पहले पढ़ा IADP, उसके बाद में IAAP, उसके बाद में ICDP और उसके बाद में HYVP। तो पहले अपन ने IADP पढ़ा, उसके अंदर क्या था? इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। ठीक है। इंटेंसिव और डिस्ट्रिक्ट पे ध्यान देना था। कब आया? खरीफ या रबी? खरीफ 1960 में। ठीक है। उसके अंदर अपन ने क्या बोला उसको, और क्या बोलते हैं? पैकेज प्रोग्राम। पैकेज प्रोग्राम क्यों बोलते हैं? क्योंकि फार्म प्लान को लिंक करना था क्रेडिट के साथ में। और उसका स्लोगन क्या था? बैटिंग ऑन स्ट्रॉन्ग हॉर्स, की मजबूत घोड़े पे दाव लगाना है। ठीक है। उसके बाद क्या था उसके अंदर? हाँ। सबसे पहले 60 डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हुआ और राजस्थान के पाली डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हुआ। ठीक है। उसके बाद में अपन ने IA इंटेंसिव एग्रीकल्चरल एरिया प्रोग्राम, अपन ने कहा कि पहले डिस्ट्रिक्ट फोकस था, अभी एरिया अप्रोच पे काम करने के लिए अपन ने IAAP बनाया 1900। ICDP इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोग्राम कब आया? 1964 में। और इससे ब्रेक थ्रू किसको मिला? उससे दूध को ब्रेक थ्रू मिला, है ना? मिल्क प्रोडक्शन को ब्रेक थ्रू मिला। उसके बाद अपन ने क्या देखा?
उसके बाद अपन ने हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम कब आया? 1966। और उससे ब्रेक थ्रू किसको मिला? ग्रेन प्रोडक्शन को ब्रेक थ्रू मिला। फिर अपन ने एसएफडीए पढ़ा, एमएफएल पढ़ा। ठीक है, एसएफडीए मतलब स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी, एमएफएल मतलब मार्जिनल फार्मर एंड एग्रीकल्चरल लेबरर्स। कब आया? 1971। 1971 में आया। उसके बाद में अपन ने देखा एसएफडीए था वो कितने डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हुआ? 46। और एमएफएल का कितने में? 40 में। कितने फार्मर्स बेनिफिशियरी थे एसएफडीए में? 50,000। एमएफएल में 20,000। उसके बाद अपन ने देखा कि सब्सिडी कितनी मिल रही है फार्म इम्प्लीमेंट्स? एसएफडीए में 25%, एमएफएल में 33%। ठीक है, उसके बाद अपन ने देखा कि जमीन एसएफडीए स्मॉल फार्मर है, उसमें क्राइटेरिया कितना रखा? 1 से 2 हेक्टेयर, और मार्जिनल फार्मर में 1 हेक्टेयर से कम वाले। एमएफएल और एसएफडीए पढ़ लिया अपन ने। उसके बाद में क्या पढ़ेंगे? डीपीएपी, ड्रोट प्रोन एरिया प्रोग्राम। ठीक है, और एक डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। अपन ने कहा था इसकी डेट याद रखनी है। तो पहले ड्रोट प्रोन एरिया प्रोग्राम कब आया? 1973। और डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम कब आया? 1970। ठीक है, दोनों एक साथ याद रख लिए। फिर आया आईआरडीपी और ट्राइसेम, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, 1978। ठीक है, और ट्राइसेम कब आया? ट्रेनिंग टू रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, वो ट्राइसेम कब आया? 1989। फिर अपन ने देखा कि आईआरडीपी के अंदर क्या था कि एक तो फैमिली अप्रोच पे काम करता है, और एक इसकी बेसिक यूनिट ऑफ डेवलपमेंट क्या है? कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक है। और अपन ने कहा कि एससी एसटी के बेनिफिशियरी कितने होंगे? 30% होंगे। और इसको क्या बोलते हैं भाई? एक इसको पोवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम भी बोलते हैं। ठीक है, आईआरडीपी को गरीबी उन्मूलन, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम भी बोलते हैं। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, गरीबी उन्मूलन, हिंदी में लिख लेना, गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम। तो ऐसे पूछ ले निम्न में से कौन सा गरीबी उन्मूलन का प्रोग्राम है, तो अपन क्या कहेंगे? आईआरडीपी। ठीक है, उसके बाद में अपन ने ट्राइसेम पढ़ा, ट्रेनिंग देनी थी रूरल यूथ को। तो रूरल यूथ कितने? 18 से 35 साल वाले। और कितने को ट्रेनिंग दी? 2 लाख को ट्रेनिंग दी। उसके बाद में हो गया ना? चलो आगे पढ़ेंगे। याद हो रहा है क्या? हो तो रहे? अच्छा ठीक है। अब एक चीज और इसमें देखना, डीआरडी अपने सिलेबस में लिखा हुआ है। ठीक है, तो डीआरडी अपने इसके साथ ही पढ़ लेते हैं कि आईआरडीपी को जो इंप्लीमेंट करने वाली एजेंसी थी वो कौन थी? डीआरडीए। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी। डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी 1980 में बनाई गई। इसके साथ ही बाद में इसके साथ ही पढ़ लेते हैं, एक बार सुनना फिर समझ में आ जाएगी। डीआरडी, क्योंकि सिलेबस में डीआरडी लिखा हुआ है इसलिए अपन याद करें, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी। इसका काम क्या था? आईआरडीपी को जो लागू करने वाली थी, जो इंप्लीमेंट कर रही थी, वो एजेंसी कौन सी थी? डीआरडीए। और ये कब बनी? 1980 में। ये कब आया आईआरडीपी? 78 में। ठीक है, और डीआरडीए जो इसको इंप्लीमेंट कर रही थी एजेंसी, वो कब आई? 1980 में। तो डीआरडीए अलग से लिख लेना इसके बाद में। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट
एजेंसी 1980, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी 1980। इसका काम क्या था? टू इम्प्लीमेंट IRDP। ठीक है, अब अपने को सीधा ऐसे भी पूछ सकता है कि IRDP को इंप्लीमेंट करने वाली एजेंसी कौन सी है, तो अपन क्या कहेंगे? DRDA, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी। अब इसमें एक चीज और ऐड कर लेना कि इसके अंदर जो सेंटर और स्टेट का एक्सपेंडिचर था, मतलब सरकार, सेंटर केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो खर्च था वो कितना था? 50-50% था। ठीक है, कि इसमें जो DRD में खर्च लग रहा था उसका 50% तो कौन, केंद्र सरकार वहन कर रही थी, और 50% कौन कर रही थी? राज्य सरकार। तो मैं ऐसे लिख रहा हूं इसको, सेंटर स्टेट एक्सपेंडिचर। हिंदी में लिखना चाहे वो ऐसे लिख लेना, एक्सपेंडिचर को खर्च। ठीक है, तो सेंटर का 50 और स्टेट का 50, केंद्र और राज्य का इस योजना में खर्च जो लग रहा था इस एजेंसी में वो कितना था? 50-50%। ठीक है, इसका कार्य ऐसे, कार्य लिख के ऐसे लिख लेना, कार्य, कार्य लिख के ऐसे लिख लेना, टू इम्प्लीमेंट IRDP। IRDP को लागू करने का कार्य करती है। ठीक है, IRDP। ठीक है, चले आगे, लिख लिया। उसके बाद में एक सीधा ही लिख लो, क्योंकि बाद में अपने को या तो यहां लिख लो, वरना एक प्रोग्राम लिखेंगे उसके अंदर 6 प्रोग्राम इकट्ठे होंगे, वहां ये प्रोग्राम उसमें मर्ज होगा। तो यहीं इसको लिख लो कि गंगा कल्याण योजना, गंगा कल्याण योजना, ये रिपीट हो जाएगा दोबारा ना, बस इसका ईयर ऐसे याद रखना, गंगा कल्याण योजना, GKY, गंगा कल्याण योजना। ठीक है, अब यहां तक अपन ने पढ़ लिया। अब अपने हेडिंग डालो, एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स। ठीक है, रोजगार वाले, जिनमें रोजगार प्रमुख था, रोजगार देना प्रमुख था। ठीक है, तो रोजगार वाले प्रोग्राम्स। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से देखना, इनकी 3 कहानियां बनेंगी इसमें पूरे में, और पूरे अपन 3 कहानियों में एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट वाले सारे प्रोग्राम याद कर लेंगे। ठीक है, हुआ? चले, देखो, सबसे पहले एक प्रोग्राम अपने को देखना है, 1983 के अंदर प्रोग्राम आया, RLEGP। इसकी फुल फॉर्म थी रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट
गारंटी प्रोग्राम, रूरल लैंडलेस गारंटी, रूरल लैंड एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, RLEGP। ठीक है, ये सबसे पहले याद रखना है। अब इनमें ये सारे एक जगह जाके एक काम आएंगे, इसलिए यहीं से इसको याद रखते चलना। सबसे बेसिक पहले, सबसे पहले कौन आया? RLEGP। ठीक है, इस RLEGP का एक सब प्लान था। ये पहली कहानी पढ़ रहे हैं अपन, यहां ध्यान देना भाई एक बार। इसका एक सब प्लान था इंदिरा आवास योजना, इंदिरा आवास योजना, इंदिरा आवास योजना। इसका सब प्लान था किसका? RLEGP का। तो अपने को क्वेश्चन क्या पूछेगा कि इंदिरा आवास योजना किसका सब प्लान था? तो अपन क्या कह देंगे? RLEGP कब आया? 1983। ठीक है, इंदिरा आवास योजना इसका सब प्लान था, जिसको बाद में 1996 में इस इंदिरा आवास योजना को अलग से प्रोग्राम बना दिया। ठीक है, पहले ये सब प्लान था किसका? RLEGP का, जिसको बाद में 1996 में इसको अलग से सेपरेट प्रोग्राम बना दिया। किसको? इंदिरा आवास योजना को। ठीक है, इसको ऐसे याद रख लोगे। पहले याद रखना है अपने को, RLEGP कब आया? 1983 में। इसका सब प्लान क्या था? इंदिरा आवास योजना, जिसको बाद में इससे अलग कर दिया, और अलग करके उसको 1996 में अलग से उसको प्रोग्राम बना दिया, इंदिरा आवास योजना। ठीक है, इतनी एक चीज ये साथ में याद रखनी है। क्या करूं? वापिस बताऊं? ठीक है, 1983 के अंदर प्रोग्राम आया। पहला अपन सबसे पहले पढ़ रहे हैं एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स। उसमें से सबसे पहले अपन ने देखा है RLEGP, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। जिनके पास जमीन नहीं है उनको क्या देना है? रोजगार देना है। ठीक है, इस प्रोग्राम में आया कभी? 1983। इस प्रोग्राम का सब प्लान था, सब प्लान मतलब इस प्रोग्राम के साथ में ही चल रहा था, इसके साथ में काम कर रहा था इंदिरा आवास योजना, जिसे बाद में 1996 में और अलग से प्रोग्राम बना दिया। तो इंदिरा आवास योजना पहले तो इसके साथ बंद के रह रहा था, अभी वो अलग से प्रोग्राम बन गया कब? 1996 में। ठीक है, इंदिरा आवास को अलग से प्रोग्राम बना दिया। तो आप ऐसे अपनी भाषा में इसको ऐसे नहीं लिखना चाहते तो कैसे और लिख सकते हो? ठीक है, याद रहना चाहिए आपको बस। ठीक है, अब हिंदी में बोला है तो ऐसे हिंदी में लिख सकते हो कि अलग से प्रोग्राम है बना दिया कब? 1996 में। पहले ये किसका सब प्लान था? RLEGP का। तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि इंदिरा आवास योजना किसका सब प्लान था? तो अपन क्या कहेंगे? RLEGP का। ठीक है, चले आगे। फिर एक प्रोग्राम आया JRY, ये इंपॉर्टेंट है तो ध्यान देना भाई। जवाहर रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना। ठीक है, जवाहर रोजगार योजना। हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में लिख लेना चाहिए, जवाहर रोजगार योजना। ये कब आई? 1 अप्रैल
1989 1989 के अंदर 1 अप्रैल 1989 को जवाहर रोजगार योजना आई। अब इसके अंदर क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि इसको जवाहर रोजगार योजना को दो प्रोग्राम को मिक्स करके बनाया गया, एक तो नरेप था और उसके साथ में मिक्स किया गया RLEGP। ठीक है, RLEGP जो भी पढ़ के हैं अपन, RLEGP कब आया? 1983 में। ठीक है, और उसका सब प्लान RLEGP का क्या था? इंदिरा आवास योजना, जो अलग कब हो गया? 1996। अब ये जो 1983 में बना था, ये 1989 में नरेप के साथ मिलके इसने किसको जन्म दिया? जवाहर रोजगार योजना। अब अपने को क्वेश्चन क्या पूछेगा कि जवाहर रोजगार योजना किन दो प्रोग्राम को मिला के बनाया गया, या निम्न में से किस प्रोग्राम को मिलाकर जवाहर रोजगार योजना का निर्माण किया गया? तो आपको ये दो दिए होंगे ऑप्शन में, उसके साथ में 3 और अलग ऑप्शन दिए होंगे। ठीक है, अपने को ध्यान रखना है कि सबसे पहले अपन ने RLEGP पढ़ा था, तो एक RLEGP तो उसमें पक्का ही है। ठीक है, नरेप, EPGP ऐसे याद कर लेना इसको। JRY में क्या बना? EPGP। ठीक है, नरेप और RLEGP। अब इसकी नरेप की कहानी सुनो। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, नरेप। ठीक है, ये कब आया? 1980 में। और इसको किससे बनाया गया? फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, काम के बदले अनाज योजना। ठीक है, ये कब आई? 1977 में। ये इससे क्या बना? नरेप, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। और ये इससे बनके मर्ज किसके साथ हो गया? RLEGP के साथ हो गया। और इसने किसको जन्म दिया? JRY को। अब एक साथ अपने कितनी चीजें याद कर ली। अब ऐसे ही इनको याद करना पड़ेगा, वरना ये याद नहीं रहेंगे। ठीक है, अब इसको एक कहानी नंबर 1 लिख लो कि ये क्या है? कहानी नंबर 1। इस कहानी के पात्र कौन कौन हो गए? एक RLEGP और एक नरेप। RLEGP कब बना? 1983। उसका सब प्लान। अब इनको दोनों पात्रों को अलग अलग ऐसे याद कर लो। कहानी का मेन पात्र कौन? जवाहर रोजगार योजना कब आई? 1989 में आई। किस किस दो पात्रों से बनी? नरेप और RLEGP। अपन ने कहा कि RLEGP कब आया? 83 में। उसका सब प्लान कौन था? इंदिरा आवास योजना। एक पात्र अपन ने पढ़ लिया। दूसरे पात्र को अपन ने देखा कि दूसरा पात्र कब बना? 1980। किससे बना? फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। वो फूड फॉर वर्क प्रोग्राम कब आया? 1970। याद हो जाएगा। ये कहानी नंबर 1 है। ठीक है, इसकी नरेप की फुल फॉर्म लिख लेना भाई। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। समझ में आएगा? याद हो जाएगा। सबसे पहले अपने को एक कहानी में यही याद रखना है, सबसे पहला पात्र कौन है? जवाहर रोजगार योजना अपना हीरो है। और इसमें दो इसके सब पात्र हैं, एक नरेप और एक RLEGP। इन दोनों से मिलके ये बना है। ठीक है, तो इसमें अपन ने RLEGP पहले देखा कि RLEGP कब आया? रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम 19
1983 इसका सब प्लान इंदिरा आवास योजना जो अलग हो गया 1996 में। फिर नरेप, नरेप इसका पात्र जो किससे बना, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम कब आया 1977। और नरेप नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम कब आया, ठीक है। आगे चले, इसमें एक्सपेंडिचर वो लिखा था वैसे ही दोबारा लिख लेना भाई। एक्सपेंडिचर मतलब खर्च, ठीक है। एक्सपेंडिचर बराबर सेंटर रेशियो स्टेट 80-20 है। हाँ मेन हीरो अपना जेआरवाई है ना, जेआरवाई पढ़ रहे हैं अपन। ये दो को मिलके जेआरवाई बनाए, ये ध्यान रखना है अपने को ना। ठीक है, इसमें जो फंड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है जेआरवाई में, फंड में क्या होगा, पैसा, हाँ फंड को वित्त, वित्त का जो वित्त है उसके पास, जितना उसके पास पैसा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है कि जैसे 100 रुपए अगर उसके पास है, 100 रुपए अगर इस योजना में है जेआरवाई में, तो उसका कैसे उस वो बंटेंगे वो अपने को ध्यान रखना है। इसमें सबसे पहले अपना सबसे ऊपर कौन होता है, जिला परिषद, जिला परिषद, उसके बाद पंचायत समिति, उसके बाद ग्राम पंचायत, ठीक है। अब जिला परिषद के पास इसका टोटल का 20% फंड जाएगा, ठीक है। पंचायत समिति के पास 5 और ग्राम पंचायत के पास 70, 75 हो गया ना, 25-75। क्यों आना चाहिए, हाँ होना चाहिए का या होता है उसका क्या अंतर है। होना चाहिए तो मैं प्रधानमंत्री होना चाहिए, हाँ ठीक है। ये फंड डिस्ट्रीब्यूशन अपने को याद रखना है भाई, 20-5-75, 20-5-75, ठीक है। किसके अंदर है ये, जेआरवाई, जेआरवाई में अगर 100 रुपए आएंगे, 100 रुपए का फंड है तो 20 रुपए तो किसको मिलेंगे, जिला परिषद को, 5 रुपए मिलेंगे पंचायत समिति को, और 75 रुपए किसको मिलेंगे, ग्राम पंचायत को, ठीक है। ये अपनी जेआरवाई है। तो ये पहली कहानी एम्प्लॉयमेंट में याद हो गई, हो गई ना। पहली कहानी में दो पात्र कौन कौन, नरेप और आरएलई जीपी। नरेप किससे बना, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम कब बना 1980 में, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम 1977 में। आरएलई जीपी कब बना 1983। इसका एक्सपेंडिचर 80-20 और इसका जो फंड डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना है 20-5-75, ठीक है। 20-5-75 ये मैंने नहीं बनाया, वही मिलता ही था, है ना। तो याद रखना है, कहाँ पे,
अभी मैं पढ़ा के आया इंग्लिश मीडियम में तो। चलो ठीक, ये याद रख लेना ना, ठीक है। अब इसके बाद देखो, इसके बाद लिखो एक 1993 में आया। अब ये दूसरी कहानी आगे शुरू कर दी अपन ने, एक कहानी अपन ने कंप्लीट कर ली है, फर्स्ट स्टोरी। अब फर्स्ट स्टोरी के आगे के पात्र है वो अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम, एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम, EAS, ठीक है, EAS, एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम कब आई? 1993। इंश्योरेंस नहीं है, एश्योरेंस, एश्योर करना कि आपको मिलेगा ही मिलेगा ना। एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस, इंश्योरेंस बस समझना इसको, एश्योर करते ना, निश्चित, निश्चित रोजगार है ये, निश्चित रोजगार, ठीक है। अब इसमें ध्यान क्या रखना है, अभी एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस स्कीम है, उस स्कीम में, इस स्कीम के अंदर सबसे पहले 100 दिन के रोजगार की बात इस स्कीम के अंदर की गई, ठीक है। जो अभी अपन नरेगा में देखते हैं वो 100 दिन का रोजगार किसमें सबसे पहले सुनिश्चित किया गया? एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस स्कीम में, ठीक है। तो इसमें लिख लो भाई ये चीज, इस योजना में, इस योजना में सर्वप्रथम, इस योजना में या इस योजना के अंतर्गत सर्वप्रथम 100 दिन का, 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित किया गया, 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित किया गया, 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित किया गया। और वो भी कब? जब एग्रीकल्चर लीन पीरियड हो, जब खेत में सीजन नहीं चल रहा हो, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? एग्रीकल्चर लीन पीरियड। तो एग्रीकल्चर लीन पीरियड में 100 दिन का रोजगार सबसे इस योजना के अंदर सुनिश्चित किया गया, ठीक है। अब ये चीज इसमें याद रखनी है। और इसका भी एक्सपेंडिचर कितना है सेंट्रल स्टेट का? 80-20। जो एक्सपेंडिचर अपन ने JRY का लिखा था, वैसे एक्सपेंडिचर लिख लो सेंट्रल स्टेट का कितना है? 80-20। अब अपने को पूछ ले सर्वप्रथम किस योजना के तहत 100 दिन के रोजगार की बात की गई, तो क्या कहेंगे? एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम, ठीक है। लिख लिया? हाँ तो ये इतना ही लिख ले, वैसे बहुत है। नरेगा बाद में आई ना, 2005 में एक्ट आया, 6 में आई, तो ये 93 में ही आ गई थी, है ना। तो सबसे पहले इसमें 100 दिन के रोजगार की बात इसमें की गई। नरेगा ने फिर इसका ये कंसेप्ट नरेगा ने ले लिया 100 दिन वाला, ठीक है। चले आगे, चलो इसके बाद में लिखो, एक 1993 में ही एक और आई, PMRY, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना PMRY कब आई? 1993। ठीक है।
अब इस प्रधानमंत्री रोजगार योजना में क्या होता था कि 18 से 35 साल के जो अपने यूथ देखे थे उनको क्या मिलता था, सब्सिडी मिलती थी भाई, कि भी आप कोई ना कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का ऐसा साधन लाओ और उसके ऊपर क्या मिलेगी, सब्सिडी मिलेगी आपको। ठीक है, तो आप ये लिख लो, इस योजना के अंतर्गत 18 से 35 वर्ष की आयु, इस योजना के अंतर्गत 18 से 35 वर्ष की आयु वाले युवाओं को, इस योजना के अंतर्गत 18 से 35 आयु के युवाओं को स्वरोजगार के लिए, स्वरोजगार के लिए, स्वरोजगार के साधनों पर, स्वरोजगार के साधनों पर, स्वरोजगार के साधनों पर, स्वरोजगार के साधनों पर सब्सिडी देने का प्रावधान, सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया, सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया। ठीक है, ईएस जो 1993 में आया, एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस स्कीम, उसके अंदर 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित किया गया। प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो 1993 में आई, उसमें क्या किया गया, 18 से 35 वर्ष के युवाओं को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए जो भी साधन चाहिए उसके ऊपर उसको क्या दिया गया, सब्सिडी दिया गया। ठीक है, उसके बाद अब कहानी नंबर अपनी 2 शुरू होगी अपना यहां से, है ना। ये बीच में 2 अपन ने पात्र पढ़े। अब दूसरी कहानी जो एम्प्लॉयमेंट की देखेंगे वो देखेंगे। ठीक है, आजादी कब मिली अपने को, 1947। अब उसकी आजादी की स्वर्ण जयंती कब बनाएंगे, स्वर्ण जयंती कब बनाएंगे, 50 साल बाद। तो 50 साल बाद में क्या आया, 1997, है ना। 50 साल बाद में क्या आया, 1997। तो उस उपलक्ष्य में 1997 में, यानी आजादी के उपलक्ष्य में 1997 में अपना एक आया प्रोग्राम, जिसको अपन ने बोला स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। ठीक है, नाम में क्या था, स्वर्ण जयंती, और साथ में क्या था, शहरी रोजगार योजना। मतलब सबसे पहले कहां रोजगार, शहरों में। ठीक है, क्योंकि आगे ग्राम भी आएगी, आगे संपूर्ण भी आएगी, तो सबको एक साथ याद रखना है। तो सबसे पहले क्या आया, स्वर्ण जयंती, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, SJSRY। इनको ध्यान रखना भाई, क्योंकि ऑप्शन में ये पूरा नहीं लिखा आएगा, ये SJ, क्योंकि ये कई हैं, हैं क्या है, पूरा लिखा हुआ नहीं आएगा ऑप्शन में। पूरा क्यों नहीं आता तो वो तुम्हें क्या बताऊं, आलस है अगले को, नहीं लिखता। पूरा लिखा आ भी सकता है ना, नहीं भी आ सकता है, दोनों ही बात हो सकती है, इसलिए दोनों रख लेना आपने याद। हाँ, वॉइस नहीं आ रही बिल्कुल। हाँ, चलो इसका लिख लेना भाई, कब आया, 1997। ठीक है, 1997 अपन ने बताया था ये। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके 2 साल बाद में शहरों का जब रोजगार सुनिश्चित हो गया, तो अभी किस में चले गए, गांव में चले गए। कब, इसके 2 साल बाद में। तो ये 2 साल बाद में एक और योजना आई, स्वर्ण जयंती, स्वर्ण जयंती ग्राम
स्वरोजगार योजना SJSY SGSY आएगा भाई, है ना, SGSY। अब की बार इसमें जे खा गया है ना, ध्यान रख लेना इसका। SGSY SGSRY, इसमें स्वरोजगार, इस पे फोकस रखना भाई। अब आपको पता होगा, लेकिन अगर आपको ये पता नहीं है कि इसको SJSY से लिखते हैं, इसको SGSY से लिखते हैं, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब क्यों वो पूछेगा नहीं, ठीक है, वो अपने को बताना पड़ेगा क्यों। तो ये ध्यान रख लेना भाई। मैं तो बता सकता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन गलत हो सकता है, तो ये गलत करना मत, ठीक है। कोशिश करना कि इसको ध्यान में रख लो। इसको कैसे बार बार देखोगे, स्वर्ण जयंती को एक साथ ले लिया, ग्राम स्वरोजगार योजना, तो ये ग्राम स्वरोजगार योजना ऐसे कर लिया, ठीक है। तो ये ध्यान में रख लेना, इसमें स्वर्ण जयंती का जे है वो नहीं आएगा, किसमें, गांव वाली में, ठीक है। शहर वाली में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना पूरा आया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। गांव वाली में SGSY से लिखा है, ठीक है, ठीक है। कब आई, 1999 में, 1999 में, 2 साल बाद में कहा गई, ग्राम स्वरोजगार योजना आ गई, ठीक है। अब ये योजना भाई थोड़ी बड़ी योजना थी, और इसके अंदर काफी चीजें, ये बड़ी योजना है। अब देखो, ये कहानी नंबर अपनी स्वर्ण जयंती वाली दूसरी चल रही है। स्वर्ण जयंती में अपन ने सबसे पहले देखा कि स्वर्ण जयंती सबसे पहले शहरी रोजगार योजना, फिर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, और ये ग्राम स्वरोजगार योजना थी, ये 6 अलग अलग प्रोग्राम से मिलके बनी, ठीक है। 6 कौन कौन से भाई, देखो, एक तो ट्राइसेम पढ़ा है अपन ने, IRDP ड्वाकरा, गंगा कल्याण योजना, प्लस मिलियन वेल स्कीम, प्लस सितरा। नोट करो भाई इसको। ये इसमें सब इसमें सम्मिलित हो गई, इनको मर्ज कर दिया, इसके साथ मर्ज कर दिया। ये 6 योजनाओं को मर्ज करके किसको बना दिया, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो अपने को पूछेगा, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में कितने प्रोग्राम को मिलाया गया, तो अपन क्या कह देंगे, 6। अब इस ऐसे पूछ लेगा, निम्न में से कौन सा प्रोग्राम स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो अपने को ये 6 बताएं, इसके अलावा कोई और दे देगा, तो अपने को ये 6 ध्यान में रखने हैं, बस इनका नाम नाम ही पता रह जाएगा, इतने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 2-4 पढ़ोगे तुम्हें याद हो जाएगा। ट्राइसेम अपन ने पढ़ा है, ट्राइसेम कब आया, 79। IRDP कब आया, तो यही लिख लो, दोबारा याद हो जाएगा, 1979। ये 1978, ड्वाकरा 1982, गंगा कल्याण योजना 1997, मिलियन वेल स्कीम 1988, और ये सितरा का
एक बार कंफर्म कर लेंगे, पर ये आई 1986 के आसपास से। एक बार कंफर्म कर लेंगे भाई, स्टार लगा देना है ना। हाँ क्या, अटारी, अटारी भी बाकी है ना, देखेंगे भाई। याद हो गया, ठीक है। छह कौन कौन सी है भाई? ट्राइसेम, आईआरडीपी, ये डवाकरा लिख लिया था क्या? डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज। फुल फॉर्म लिखनी चाहो तो लिख लो इसके नीचे। डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रंस इन रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं एवं बच्चों का विकास। ठीक है, ये मिलियन वेल्थ स्कीम, ये लिख लिया था, ये लिख लो, मिलियन वेल स्कीम, मिलियन वेल स्कीम। है, सीट्रा लिख लेते हैं। मिलियन वेल स्कीम, मिलियन कितने होते हैं भाई? 10⁻6, ठीक है, 10⁻6। बिलियन कितना होता है? 10⁻9, है ना। ट्रिलियन कितना होता है? 10⁻12, 6 9 12, ठीक है। तो मिलियन का मतलब 10 लाख कुएं बनाने की स्कीम थी ये, मिलियन वेल बनाने थे, ठीक है। अब है भाई सीतरा, सप्लाइंग इनपुट्स टू रूरल artisans, supplying inputs to rural artisans। आर्टिजन्स मतलब जैसे कुम्हार है, खाती है, ठीक है, जो गांव में कलाकार है ना, जो कोई चीज बना रहे हैं, उनको क्या करवाने हैं? इनपुट सप्लाई करने हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या था, ये प्रोग्राम था, सप्लाइंग इनपुट्स टू रूरल आर्टिजन्स। हाँ, ठीक है। ये तो अपन ने इसके जो कंपोनेंट प्रोग्राम थे उनके बारे में पढ़ा है। अब अपन पढ़ वो ही रहे हैं, तो ये ऐसे मैं आगे लिखूं, वो ऐसे मत कहना कि ये इसमें लिख रहे हैं, ठीक है। इसको पहले ये कर लो, डब्बे में बना लो कि अपन ने वो कंपोनेंट थे उसके बारे में ये लिखा है, ठीक है। उसके बाद में इसमें जो एक्सपेंडिचर था वो चेंज हो गया भाई।
कितना हो गया? 75 25 75 25। ठीक है, अब एक इसका उद्देश्य लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है भाई। इसका ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य क्या था? अब सीधा ही पूछेगा कि ये उद्देश्य किसका था। इसका उद्देश्य था कि गांव जो रूरल एरियाज हैं उनमें इनकम जनरेटिंग असेट्स पैदा करने हैं। इनकम जनरेटिंग असेट्स मतलब ऐसे असेट्स जिनसे आय पैदा की जा सके। ठीक है, असेट्स लाइबिलिटीज पढ़ी है ना? नहीं पढ़ी अभी? इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी ना? असेट्स मतलब जिनसे अपना, लाइबिलिटी तो होती है देनदारी, देने वाली चीजें। ठीक है, असेट मतलब जो अपने पास है आय। ठीक है, तो वो ये असेट्स, इनकम जनरेटिंग असेट्स अपने को रूरल एरियाज में पैदा करने थे। किसके थ्रू? गवर्नमेंट सब्सिडी के थ्रू और बैंक से क्रेडिट के थ्रू। ठीक है, तो अपने को मिक्स करना था किसको? गवर्नमेंट सब्सिडी को और बैंक क्रेडिट को। किसके लिए? कि गांव के एरिया के अंदर इनपुट जनरेटिंग असेट्स पैदा हो सके। ठीक है, कि ऐसे इनकम जनरेटिंग असेट्स पैदा हो सके गांव एरिया में। किसके थ्रू? सब्सिडी के थ्रू और बैंक से क्रेडिट के थ्रू। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है? गांव में, गांव में आय के साधन, गांव में आय के साधन, आय के साधन, सरकारी सहायता, सरकारी सब्सिडी, सरकारी सब्सिडी, सरकारी सब्सिडी एवं एवं बैंक ब्याज, बैंक लोन, लोन या बैंक को क्या बोलेंगे? क्रेडिट देता है जो, लोन ना, बैंक लोन, बैंक लोन। ठीक है, बैंक लोन को मिश्रण, बैंक लोन का मिश्रण करके, बैंक लोन का मिश्रण करके, बैंक लोन का मिश्रण सरकारी सब्सिडी के साथ में करके ग्रामीण क्षेत्र में आय के साधन उत्पन्न करना किसका उद्देश्य है? अपना स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का। इंग्लिश वाले लिख लो, टू टू income generating assets, to develop income generating assets, to develop income generating assets by mixing, by mixing of government subsidy and bank credit, by mixing of government subsidy and bank credit। अब इस योजना के तहत है जो, उनको क्या मिलता था? अगर आपको बैंक से 25,000 रुपए लोन मिल रहा है, ठीक है, आपका क्रेडिट स्कोर 25,000 रुपए का ही है, पर इस योजना के अंतर्गत अगर आप आ गए तो आपको उसका 1 लाख रुपए लोन आपको बैंक से मिल सकता है। तो एसजी जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना थी, उसके अंदर नॉर्मल रेट से 4 गुना ज्यादा क्या मिलता था? बैंक क्रेडिट मिलता है। ठीक है, तो ये लिख लो, इस योजना के अंतर्गत आने वाले, इस योजना के अंतर्गत आने वाले प्रतिभागियों को, इस योजना के अंतर्गत आने वाले प्रतिभागियों को सामान्य, सामान्य कर के मुकाबले,
सामान्य कर के मुकाबले 4 गुना अधिक 4 गुना अधिक कर प्राप्त होता है। 4 गुना अधिक कर प्राप्त होता है। ठीक है, अगर नॉर्मली 25,000 रुपए मिल रहे हैं तो अगर इस योजना के अंतर्गत आप लोन लोगे तो आपको 1,00,000 रुपए लोन मिल जाएगा। ठीक है, चलो भाई ये हो गई खत्म, अब आगे कल पढ़ेंगे।